अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ंक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फ़ंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप है इनटू फ़ंक्शन। इनटू फ़ंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। इफ़ रेंज ऑफ एफ़ इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोड मेन देन एफ़ इज़ कॉल्ड इनटू फ़ंक्शन। जो रेंज है फ़ंक्शन की, जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो उसकी कोड मेन के, देन हम कहेंगे कि ये क्या है, इनटू फ़ंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ए बी सी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इस पे क्या है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे ए 1 से जो है वो रिलेट कर रहा है, उसके बाद बी भी 1 से रिलेट कर रहा है और सी 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रेंज है, रेंज में हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और 2, क्योंकि जब हमने इस डोमेन पे जब एफ़ अप्लाई किया है, तो इस डोमेन में जब हमने एफ़ अप्लाई किया है तो हमारे पास आंस में क्या आया है, 1 और 2। देखें, ए के ऊपर जब एफ़ अप्लाई किया तो क्या आया है, 1। बी के ऊपर एफ़ अप्लाई किया तो फिर भी क्या आया, 1। और हमने सी के ऊपर एफ़ अप्लाई किया तब क्या आया है, 2। तो ये 1 जो रिपीट हो रहा है इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, 1 और जो 2 है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई, ठीक है। और जो कोड मेन क्या होता है, कोड मेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कोड मेन क्या होता है कि जो बी वाला पूरा सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोड मेन, ठीक है। अगर ये रेंज इस कोड डोमेन का प्रॉपर सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा कि उसकी टाइप्स में, सेट की टाइप्स में प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें ये है कि अगर रेंज एफ़ की प्रॉपर सबसेट हो किसकी, उसके कोड डोमेन के, देन वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन, इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड ऑन टू इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज। ऐसा फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसमें जो सेकंड सेट के हर जो एलिमेंट है वो उसकी कोई ना कोई एक एटलीस्ट 1 प्री इमेज हो उसमें फर्स्ट सेट में, ठीक है। हम इसके ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए कोड डोमेन के, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ। ये हमारे पास ए बी सी और यहाँ पे है 1 2, ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ पे क्या फंक्शन अप्लाई हुआ है, ए 1 से रिलेट कर रहा है और बी भी 1 से रिलेट कर रहा है और सी 2 से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब इसकी जो सेकंड सेट का हर एलिमेंट 1, इसकी भी प्री इमेज है, ए और बी है, ठीक है। इसकी 2 प्री इमेज है, प्री इमेज ज़्यादा हो सकती हैं फंक्शन में, लेकिन हर एलिमेंट की जो इमेज है वो 1 एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी 1 की प्री इमेज कौन सी हैं, ए और बी है। एटलीस्ट उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब 2 की प्री इमेज क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे जो कोड मेन वाला पूरा सेट है वो रेंज के इक्वल आ रहा है, तो ये सेट क्या होगा, ये सेट होगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी इसमें से एलिमेंट्स हैं और इसमें है 1 2 3। ए 1 से रिलेट कर रहा है, बी 2 से और सी 3 से, इस पर फंक्शन अप्लाई हुआ है, ये बी सेट है, ठीक है। अब ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो उसकी डोमेन कोड डोमेन में, सेट बी में हर एलिमेंट की जो क्या है एटलीस्ट 1 प्री इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ये सेटिस्फाई हो रही है कि पूरा इसका जो कोड डोमेन वाला सेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसकी रेंज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये जो फंक्शन हमने लिखा है, ये सेट जो हमने लिखे हैं ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है ये। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है 1 to 1 फंक्शन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज़ यूनिक प्री इमेज। ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा जिसकी जो रेंज में हर एलिमेंट है उसकी यूनिक प्री इमेज हो, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं।
1 2 3 ए बी, ये क्या है 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से फॉर एग्जांपल रिलेट कर रहा है। अब इसकी रेंज क्या होगी इस सेट की, इस सेट की रेंज क्या होगी ए बी, क्योंकि जब इस पर एफ अप्लाई किया है 1 और 2 पे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा ए और बी आएगा। 1 पे अप्लाई करेंगे ए आएगा, 2 पे अप्लाई करेंगे तो बी आएगा। इसकी रेंज क्या आ गई ए बी। अब जो इसकी ए बी वाला दोनों ए बी हैं, इसकी ए की भी यूनिक प्री इमेज है पीछे, बी की भी क्या है यूनिक प्री इमेज है, तो ये सेट क्या होगा 1 to 1 होगा, या फिर इंजेक्टिव से बोलेंगे, ठीक है। अब कौन सा सेट इंजेक्टिव नहीं होगा उसकी भी मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता देती हूँ। ये देखें 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 भी ए से रिलेट कर रहा है, ये बी सी से कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन ये ए वाला सेट है और ये बी वाला सेट है। अब इसकी भी रेंज क्या होगी ए और बी होगी, लेकिन यहाँ पे देखें ए की प्री इमेज क्या आ रही है यूनिक नहीं आ रही, इसकी 2 प्री इमेजेस आ रही हैं 1 और 2, ठीक है। ए की जो है रेंज के जो एलिमेंट है ए, उसकी 2 प्री इमेजेस आ रही हैं, इसलिए ये क्या है ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसकी ऑन टू की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर हम दो कोई एलिमेंट्स लें ए में से, ठीक है, दो कोई एलिमेंट्स ए में से लें और वो जब आपस में इक्वल हों तो उन पे जब एफ अप्लाई करेंगे तो उनका आंसर भी क्या होगा इक्वल। फॉर एग्जांपल फॉर एनी x1 फॉर एग्जांपल x2 हमने क्या लिए ए में से ले लिए, ठीक है। अब ए में से ले लिए हैं, जबकि क्या है x1 और x2 क्या है आपस में इक्वल है। देन जब हम इस पे f अप्लाई करेंगे तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह इसका कंट्रा पॉजिटिव जब हम लें x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं ए में से और x1 x2 के नॉट इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, तब जब इन पे एफ अप्लाई होगा तब भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये इस ऑन टू की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन कौन से होते हैं, इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस डिफाइन ऑन सेम डोमेन डी एंड सेम कोडोमेन, ठीक है। ऐसा फंक्शन इक्वल फंक्शन होंगे जब वो डिफ़ाइन हो, दोनों फंक्शन डिफ़ाइन हो सेम डोमेन पे और सेम को डोमेन पे। इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली का क्या मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट जब ट्रू होगी तो ये भी होगी, ये जब होगी तो ये भी ट्रू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, ए बी दोनों सेट हैं, ठीक है। तो ये इन पे एफ अप्लाई हुआ है और ये ए बी दो सेट हैं, इन पे जी अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों की जो डोमेन जो है ना क्या नाम है डोमेन, और इसकी डोमेन दोनों की सेम डोमेन है और इनकी दोनों की रेंज क्या है, दोनों की रेंज भी सेम है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन सेम डोमेन और सेम को डोमेन, ठीक है। ए वाला सेट क्या होता है डोमेन होता है और बी वाला सेट क्या होता है को डोमेन होता है, ठीक है। दोनों की डोमेन और कोड डोमेन जो है वो क्या है वो सेम है, इसलिए ये दोनों फंक्शन क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होते हैं, लेट ए बी एनी सेट एंड एफ बी एनी फंक्शन डिफाइन ऑन सेट टी, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक ही सेट पे डिफाइन हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है किस पे ए पे, ठीक है, ए से ए पे ही अप्लाई हो रहा है, सेम जो सेट पे जो फंक्शन अप्लाई हो उसे हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इस पर जब हम एफ अप्लाई करेंगे एक्स पे तो हमारे पास एक्स ही आएगा आंसर में, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वही आंसर में हमारे पास आएगा, ठीक है। और ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। देन एफ इज़ नाउन एज आइडेंटिटी मैपिंग या फिर आइडेंटिटी फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ए हमने सेट लिया हुआ है एक्स वाई जी, उस पर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों सेट ए ही हैं क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो सेम सेट पे अप्लाई हों, ठीक है। एक्स देखेंगे एक्स पे जब हमने एफ अप्लाई करना है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, वाई पे करेंगे तो वाई ही आ जाएगा, जी पे करेंगे तो जी ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन ये वाला फंक्शन देखें एक्स पे जब एफ अप्लाई करेंगे
तुम्हारे पास एक्स आएगा, लेकिन जब वाई पे एफ अप्लाई करेंगे तुम्हारे पास जी आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है आइडेंटिटी फंक्शन की, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट हो उस पर एफ अप्लाई करें वही एलिमेंट आंसर में आना चाहिए। यहाँ पे जब हम वाई पे एफ अप्लाई करेंगे तो वाई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जी आ रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। अब है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? फंक्शन एफ इज सेट टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ इट इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3, यहाँ पे है ए बी और सी, और यहाँ पे एफ अप्लाई हुआ है। 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से कर रहा है और 3 सी से कर रहा है। अब ये देखिए, ये 1 to 1 भी है और क्या है, ये ऑन टू भी है। वो कैसे है? 1 to 1 कैसे है? 1 to 1 की क्या डेफिनेशन थी कि जो है ना, ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज़ यूनिक प्री इमेज, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज़ यूनिक प्री इमेज। अब रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी और सी है, ठीक है। दोनों की प्री इमेजेस क्या यूनिक है? ए की 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है, ठीक है। ये क्या होगी? ये 1 to 1 है। अब देखना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू की क्या हमारे पास थी कि उसकी जो डोमेन है ना, उसकी जो क्या नाम है, रेंज है, वो उसका रेंज है जो सेट है ना, वो इक्वल होना चाहिए कोड डोमेन के, ठीक है। रेंज का सेट कोड डोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या है? ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। रेंज का सेट क्या है? ए बी सी है, और ये इसकी डोमेन भी क्या है? ये पूरा सेट है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो इक्वल है कोड डोमेन के, तो ये क्या है? ये ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास? बाइजेक्टिव फंक्शन।